एक विधवा माँ जो कि अपने 2 बेटों के साथ रहती थी, रसोई के बाहर बैठी बैठी सोच रही थी कि क्या ये वही बेटे हैं जिन्हें मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला था। इतने में ही उस विधवा माँ की छोटी बहू जीने से उतर कर आती है और 2 सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी रसोई घर में से लाकर अपनी सास को दे देती है। वह विधवा औरत कहती है, बहू अगर थोड़ा सा अचार मिल जाए तो मैं पेट भर कर खाना खा लूँगी। मैंने बहुत दिनों से अचार नहीं खाया है, मेरा बहुत मन कर रहा है। इतना सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो झिल्लाती हुई बोलती है, ये खाना मिल रहा है, ये क्या कम है कि अब अचार दे दो बहू, चुपचाप मुंह बंद करके खा लो, और अगर नहीं खाया जा रहा है तो लाइए मैं रख देती हूँ इस खाने को। इतना सुनकर विधवा माँ बहुत घबरा जाती है और थाली पकड़ते हुए कहती है, नहीं बहू, मैं यही खाना खा लूँगी, अब तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। इतने में ही बहू कहने लगती है, कल से आपको ऊपर दीदी के पास खाना खाना है। मेरे यहाँ 15 दिन हो गए हैं आपको खाना खाते खाते, कल से आप ऊपर ही दीदी के पास खाना। छोटी बहू की बातें ऊपर जीने से बड़ी बहू सुन रही होती है। वो जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने पति सुरेश से कहती है, कल से फिर वो बुढ़िया ऊपर खाना खाएगी। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है जब भी उस बुढ़िया को खाना खाने का नंबर हमारी तरफ होता है। वो बुढ़िया मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस पर सुरेश एक शब्द भी नहीं कहता है और अपना फ़ोन चलाने में व्यस्त हो जाता है। रात को सभी अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। बड़ी बहू ऊपर के कमरे में रहती है जहाँ 2 कमरे होते हैं। एक में सुरेश और उसकी पत्नी मीना रहती है और दूसरे कमरे में मीना के 2 बच्चे रिंकी और चिंटू रहते हैं। नीचे वाले पोर्शन में छोटी बहू रहती है। एक कमरे में छोटी बहू और उस बुढ़िया का छोटा बेटा अजय रहता है, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन में भी 2 कमरे होते हैं। तो अजय एक कमरे में अपनी पत्नी गीता के साथ रहता है और दूसरे कमरे में उसने किराएदारों को रख दिया होता है, और कमरे का किराया अजय खुद अपने पास रखता है क्योंकि वो अजय के हिस्से का कमरा होता है। बची विधवा माँ जिसके पति ने इस घर को बड़ी मेहनत और इस उम्मीद के साथ बनाया था कि उसकी पत्नी व उसके बच्चे आराम से इस घर में एक साथ रह सकेंगे, पर उस पिता को भी क्या पता था कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी को उसी के घर में एक कमरा भी नहीं दिया जाएगा। विधवा के पति की जब से मौत हुई है तब से वह विधवा माँ रसोई के आगे थोड़ी सी जगह में एक कोने में ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सोती है। घर में किसी चीज़ की कमी ना थी, पर उस विधवा माँ के लिए बेटे एक चारपाई भी ना दे पाए। बूढ़ी विधवा माँ हर रोज़ अपना बिस्तर ज़मीन पर लगाकर फटी पुरानी सी चादर ओढ़कर चुपचाप सो जाती थी। एक दिन वह लेटे लेटे सोच रही थी कि एक वक्त था जब उसके पति ने कभी उसे किसी चीज़ की कमी न होने दी थी। उस विधवा माँ को आज भी याद है उसका अपना एक कमरा, जिसमें वह अपने पति के साथ सुख दुख की बातें किया करती थी और कैसे अपने बच्चों के साथ हंसती खिलखिलाती थी। नन्ही नन्ही उंगलियों को पकड़कर कैसे उसने अपने दोनों बच्चों को कितने लाड़ प्यार से पाला था, और आज उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। अपनी आंखों में आंसू भरकर वो विधवा बूढ़ी माँ चुपचाप सो जाती है। सुबह सभी के उठने से पहले उसे उठना होता है, इसलिए वह जल्दी से उठकर अपना बिस्तर हटा देती हैं और धीरे धीरे चलकर घर के एक कोने में जाकर बैठ जाती हैं। छोटी बहू नीचे आकर जब विधवा बूढ़ी माँ को देखती है तो कहती है, अरे आप अभी तक ऊपर नहीं गईं? कल बताया तो था मैंने कि कल से आपको ऊपर खाना खाना है। मेरे यहाँ तो आपने 15 दिन खा लिया ना। इस पर विधवा बूढ़ी औरत गिड़गिड़ाते हुए कहती है, मुझसे अब सीढ़ियों पर चढ़ा नहीं जाता है, अगर तुम मुझे नीचे ही खाना लाकर दे दो। बस इतना सुनकर वह बुरी तरह चिढ़ जाती है और कहती है, हाँ हम तो तुम्हारे नौकर हैं, पूरे दिन खाना बनाएं फिर तुम्हारी चापलूसी भी करें। इतने पर विधवा बूढ़ी औरत चुपचाप धीरे धीरे रोती हुई बड़ी मुश्किलों के साथ जीनों पर जाती है और बहू से खाना मांगती हैं। बहू मुंह बनाते हुए और बड़बड़ाते हुए विधवा बूढ़ी माँ को रात का बचा कुचा खाना लगा देती है। जब विधवा बूढ़ी माँ खाना खाती है तो उन्हें सब्जी में नमक कम लगता है,
जिस पर वह अपनी बहू से बस इतना कह देती हैं कि बहू क्या थोड़ा सा नमक मिल जाएगा, इसमें नमक कम है। इस पर बहू अपनी पति से शिकायत करते हुए कहती है, देख रहे हो आप, आपकी माँ को रोटियां लग गई हैं, मेरी अच्छी खासी सब्जी में उन्होंने नकल निकाल दी। उस पर बेटा आकर माँ को बहुत भला बुरा कहता है और खरी खोटी बातें सुनाता है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माँ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उनके मुंह एक निवाला जो उन्होंने खाया ही था वो मुंह में ही रखा रह जाता है और चाहकर भी माँ फिर खाना नहीं खा पाती है। उन्हें याद आता है कि कैसे वो हमेशा अपने बच्चों से पूछकर ही उनकी पसंद का खाना बनाती थी। बच्चों के एक बार कह देने पर पूरा पूरा दिन रसोई में ही निकाल देती थी और आज उन्होंने ज़रा सा नमक क्या मांग लिया। लड़के ने अपने शब्दों से माँ का सीना ही छलनी कर दिया। रोते रोते पूरा दिन निकल गया। रात को भी बड़ी बहू ने एक बार भी अपनी सास से खाने को नहीं पूछा। बेचारी विधवा बूढ़ी माँ भूखे पेट ही सो जाती है। सुबह होती है और बूढ़ी विधवा माँ को बहुत भूख लगी होती है तो वह सीढ़ियों की तरफ जाती है। जैसे ही एक कदम सीढ़ी पर रखती हैं उन्हें याद आ जाता है कि आज 31 तारीख है। जिस महीने में 31 दिन होते थे उन महीनों में माँ को एक दिन भूखा ही रहना पड़ता था, तो बड़ी बहू के पास भी 15 दिन हो चुके थे। तो अब वह विधवा माँ चुपचाप पीछे लौट आती है। इतनी ही देर में रिंकी गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी लेकर चिल्लाती हुई आती है, गर्मा गर्म जलेबी और रबड़ी लेकर आई हूँ मैं। इतना सुनते ही विधवा बूढ़ी माँ रिंकी को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारी जलेबी में से एक जलेबी ले सकती हूँ? उस पर रिंकी कहती है, हाँ दादी जी आप ले लीजिए, रुकिए मैं आपको देती हूँ। रिंकी एक कटोरी लाकर 2 बड़ी सी जलेबी उस कटोरी में रखकर दादी माँ को दे ही रही होती है कि इतने में ही मीना आकर झट से कटोरी रिंकी के हाथ से छीन लेती है, ये कहते हुए कि ये जलेबियाँ मैंने तुझे इसलिए मंगवाई थी कि तू इस बुढ़िया को जलेबी खिलाए। चुपचाप अपने कमरे में जा और ख़बरदार जो आज के बाद तूने मुझसे बिना पूछे कुछ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनकर रिंकी अपने कमरे की तरफ जलेबियाँ लेकर चली जाती है और वो बूढ़ी विधवा माँ बस देखती रह जाती है। फिर पानी पीकर ही अपना दिन बिताती है। उस बूढ़ी विधवा माँ के साथ न जाने कितनी बार ऐसा होता है कि माँ को भूखे ही सोना पड़ता है। अचानक एक दिन माँ को बहुत भूख लगी होती है। वह जल्दी से रसोई की तरफ जाती है और अपनी बहू से कहती है कि बहू खाना बन गया क्या? इस पर छोटी बहू कहती है कि आज तो हम सब पार्टी में जा रहे हैं इसलिए खाना नहीं बनाया है। आप बड़ी दीदी से पूछ लो, अगर उनके पास कुछ हो तो उनसे ले लेना। बूढ़ी माँ इस उम्मीद के साथ कि बड़ी बहू के घर ज़रूर उसे कुछ खाने को मिल जाएगा खुशी खुशी ऊपर जाती हैं और अपनी बहू से पूछती हैं, बहू आज छोटी बहू ने कुछ नहीं बनाया है, अगर तुमने कुछ नाश्ता बनाया हो तो मुझे थोड़ा सा दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस पर बहू कहती है, आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और हम तो शाम को भी आज कुछ नहीं बनाएंगे। उस पर बूढ़ी माँ कहती है, फिर मैं क्या खाऊं? बहू मैं कैसे भूखी रहूँगी, पेट तो रोटी मांगता ही है। उस पर बूढ़ी माँ का बेटा कहता है, अरे माँ पास वाले मंदिर में भंडारा है, आज वहीं पर जाकर खा लेना, पूरे दिन और रात तक का भंडारा है। इतना सुनकर बूढ़ी माँ बहुत खुश हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, जीते रहो मेरे बेटे, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, तुम हमेशा अपने परिवार के साथ खुश रहो, तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया। इस पर बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब हम जाने की तैयारियां करेंगे, आप चली जाना आराम से। उस पर बूढ़ी माँ ठीक है कहकर चुपचाप धीरे धीरे खुश होते हुए नीचे आ जाती है और आकर बैठ जाती है। बूढ़ी विधवा माँ मन ही मन बहुत खुश होती है और सोचने लगती है कि आज बहुत दिनों के बाद पेट भरकर खाना खाऊंगी। इतना सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है और वह सपना देखने लगती हैं कि वह पूड़ी और आलू की सब्जी खा रही हैं।
गर्मा गर्म दाल की कचौड़ी और कांसी फल की सब्जी तो उन्हें बहुत ही अच्छी लग रही है। प्लेट में पुलाव, रायता और इतने सारे पकवान देखकर आज उनका मन तृप्त हो गया है और आज उन्होंने बहुत दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, वो भी पेट भरकर। इतने में ही मीना के बच्चे रिंकी और चिंटू भागते हुए आते हैं। पापा चलिए ना पार्टी में, हमें देर हो रही है, जल्दी चलिए पापा जी। रिंकी और चिंटू की आवाज़ सुनकर विधवा बूढ़ी माँ की आंख खुल जाती है और वह कहती हैं, अरे ये तो सपना था। फिर मन ही मन सोचती हैं कि चलो आज ये सपना पूरा हो जाएगा, आज मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। इतने में ही सभी लोग तैयार होकर आ जाते हैं और सुरेश अपनी कार निकालने लगता है। उस पर बूढ़ी माँ कहती है, बेटा तुम लोग उधर की ही तरफ जा रहे हो तो रास्ते में मुझे भी छोड़ते जाना, मुझे अब आंखों से कम दिखाई देता है। उस पर मीना कहती है कि हालत देखी है अपनी, कोई क्या कहेगा देखकर, पता नहीं किस भिखारी को लेकर जा रहे हैं, अपने आप चली जाना। उस पर छोटा बेटा बोल पड़ता है, माँ सही तो कह रही हैं भाभी, आप खुद ही चली जाना ना, है ही कितनी दूर। इतना कहकर सभी लोग गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं और दरवाजे में भी ताला डाल देते हैं। अब बूढ़ी माँ सोचती है कि वह कैसे अकेली जाए। अब घर के बाहर दरवाजे पर बैठी बैठी सोचती रहती है कि क्या पता उसको साथ जाने के लिए कोई मिल जाए तो वह उसके साथ ही भंडारा खाने चली जाए। विधवा बूढ़ी माँ को इंतज़ार करते करते शाम हो जाती है और कोई भी ऐसा व्यक्ति वहाँ से नहीं निकलता है जो वो उनके साथ भंडारा खाने जा सके। अब रात भी हो जाती है पर बहू और बेटे अभी तक नहीं आ पाते हैं। बूढ़ी माँ को बहुत भूख लग रही होती है, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है। अब उनसे वो भूख बर्दाश्त ही नहीं होती है और वह सोचती हैं चलो धीरे धीरे मैं ही चली जाती हूँ। और वो धीरे धीरे मंदिर की दिशा की तरफ जाने लगती हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब माँ को एक तेज़ी से आ रही गाड़ी नहीं दिखती है और वह उससे टकरा जाती हैं और ज़मीन पर गिर जाती हैं। गाड़ी वाला अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है और बूढ़ी माँ के सर में काफ़ी चोट आ जाती है और उनके सर से लगातार खून बहता है और लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। बूढ़ी माँ की आंखें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। थोड़ी देर तक वह यूं ही तड़पती रहती हैं। बेहोशी की हालत में भी उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, रिंकी, और बस उनकी सांसों की डोर टूट जाती है और पलकें झपकती हुई उनकी आंखें अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। और उनकी भूख जो उन्हें इस बुढ़ापे में भी उस रोड तक ले आई थी जहां वह नहीं जाना चाहती थी, वो अब शांत हो गई थी हमेशा हमेशा के लिए। उनकी आंखों के सपने कि आज पेट भर कर खाना खाऊंगी अब कभी पूरा नहीं होगा। पर अब उस बूढ़ी माँ को एक रोटी के लिए हर दिन नहीं मरना पड़ेगा। पैरों में दर्द होते हुए भी अब उन्हें सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। अब उन्हें डर नहीं लगेगा कि इस महीने में 31 तारीख तो नहीं है। अब उस बूढ़ी विधवा माँ को ज़मीन पर सोकर अपने दिन नहीं गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी हैं। अब छोटी बहू और बड़ी बहू को सोचना नहीं पड़ेगा कि 2 रोटी बुढ़िया को सेकनी है। अब विधवा बूढ़ी माँ की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि माँ अब चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। बुरा लगता है ना ये सोचकर कि माँ बाप 10 बच्चों को भी पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, पर 10 बच्चे मिलकर भी माँ बाप को सहारा नहीं दे पाते हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, वही बच्चे उन्हें 2 रोटी नहीं देते हैं। जो हर दुख दर्द सहकर भी अपने बच्चों को पाल देते हैं, वही बच्चे एक दिन उन्हें घर से निकाल देते हैं। जो देख नहीं पाते आंसू अपने बच्चों की आंखों में, एक दिन वही बच्चे उन्हें इतना दर्द देते हैं, इतना दर्द देते हैं।